हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विजन पॉइंट। मेरा नाम है ललित और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CHSL का प्रीवियस ईयर पेपर जो 8 अगस्त को 5:15 वाली शिफ्ट में हुआ था। तो देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जी। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास इनकरेक्टली स्पेल्ड से रिलेटेड। फर्स्ट स्पेलिंग लिखी है इंटरोगेशन, दूसरी है मजिस्ट्रेट, तीसरी लिखी है प्रिलिमिनरी, फोर्थ लिखी है डिसिप्लिनरी। इंटरोगेशन की स्पेलिंग बिल्कुल सही दी हुई है। देन कम्स विद मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट की स्पेलिंग भी सही दी हुई है। थर्ड स्पेलिंग देखते हैं प्रिलिमिनरी, जो भी सही दी हुई है। लेकिन फोर्थ स्पेलिंग देखते हैं डिसिप्लिनरी। डिसिप्लिनरी की स्पेलिंग गलत दी हुई है। डिसिप्लिनरी की स्पेलिंग में DIS आता है, देन उसके बाद C, देन PLINARY। यह डिसिप्लिनरी की सही स्पेलिंग। नेक्स्ट स्लाइड पे इसका आंसर देखते हैं। ये सही स्पेलिंग दी हुई है आपके स्क्रीन पे। देन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देन अगेन हमारे पास क्वेश्चन है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड का, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड का। ओकेशनली की स्पेलिंग पूछी गई। ओकेशनली की स्पेलिंग में हमेशा डबल एल आता है। डबल एल आता है, डबल एल यहाँ दिया हुआ है, डबल एल यहाँ दिया है, इसमें नहीं है, यहाँ दिया है। देन देखते हैं ओकेशनली में ACC नहीं आता है, इसलिए ये स्पेलिंग गलत है। ओकेशनली में डबल एल आता है, ये स्पेलिंग हो सकती है, इसको होल्ड करेंगे। देन यहाँ पर सिंगल एल आता है, ये गलत है। ओकेशनली की स्पेलिंग में TI नहीं आता है, इसलिए ये स्पेलिंग गलत है। आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट स्लाइड पर हम इसका आंसर देखते हैं। Here is the answer. Then देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपके पास एरर डिटेक्शन का। एरर डिटेक्शन। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन दिस वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटिशंस एवरी वन ऑफ अस इज रिक्वायर्ड टू प्लान आवर कोर्स केयरफुली। इन जो है आपके पास प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यहाँ तक सारी कहानी सही है। ऑफ भी आपके पास प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है। एवरीवन हमेशा सिंगुलर होता है, ये भी सही है। ऑफ के बाद अस आएगा प्रीपोजिशन के तरीके से। ये रिक्वायर्ड आपके पास वर्ब है। देन दिया है टू भी आपके पास प्रीपोजिशन है। प्लान है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अवर भी दिया हुआ है। देन कोर्स है। बट ये दिक्कत है यहाँ केयरफुल में। इस वर्ब को आपको क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब की नीड है, बट केयरफुल एडजेक्टिव होता है, तो आपको केयरफुली की नीड पड़ेगी यहाँ पर। इसलिए आंसर सही बनेगा फोर्थ पार्ट जी। जैसे कि आप देख सकते हैं, टू प्लान आवर कोर्स केयरफुली। देन चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देन कैन सब्स्टिट्यूट अ सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर शायद इडियम्स एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन है, देखते हैं। एरर डिटेक्शन ही एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। शी मेक श्योर दैट द ऑल द न्यूली रियलाइज्ड बुक्स आर अवेलेबल इन हर पर्सनल लाइब्रेरी। शायद ये वाला पार्ट अंडरलाइन होना था, जिससे आपसे क्वेश्चन ऑप्शन दिख रहे हैं मुझे। हाँ जी, सेकंड ऑप्शन देखते हैं। द न्यूली रिगेल्ड बुक्स, ये गलत है। द न्यूली रिलीव्ड बुक्स, रिलीव्ड नहीं होता है। ऑल द बुक्स रिवर्बरेटेड बुक्स, ये भी गलत है। आंसर होगा इसका न्यूली रिलीज्ड बुक्स, है ना। देन चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है द न्यूली रिलीज्ड बुक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक्टिव पैसिव से रिलेटेड। एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन जो होते हैं वो इजीली आते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो फ्री के नंबर उसमें। देन आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, शी इज गिवन प्रॉपर गाइडेंस बाय हर बॉस। बाय हर बॉस लिखा है, यानी कि सेंटेंस कैसा है, पैसिव दिया हुआ है। आपको इसका एक्टिव स्टेटमेंट ढूंढना है। एक्टिव स्टेटमेंट अगर यहाँ पर आपका जो वॉइस है वो इस के साथ V3 में बना है, तो यानी कि आपका जो एक्टिव स्टेटमेंट होगा वो V1 के साथ S या ES लगा के बना होगा। देखते हैं, हर बॉस विल गिव, ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। हर बॉस हैज गिवन, ये भी इसका नहीं। हर बॉस गिव, ये भी इसका नहीं। ओनली द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट।
राइट, हर बॉस गिव्स हर प्रॉपर गाइडेंस। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो वर्ड है आपके पास विटी। जी, विटी वर्ड को पहले हम लोग देख लेते हैं। विटी रिमार्क आपने सुना होगा, यानी कि थोड़ा सा सरकास्टिक वे में बोलना, सरकाजम वाले सेंस में बोलना। तो ऑप्शन देखते हैं। सीरियस, एंटोनियम पहला ही हमें दिख रहा है सीरियस, यानी कि एक अगर मजाकिया मूड में है तो सीरियस इसका दूसरा एडजेक्टिव के फॉर्म में, यही एक दूसरा दिया हुआ है ऑप्शन। सिनिकल नहीं हो सकता, कैरलेस नहीं हो सकता, देन गिडी भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। इस तरीके से जो आपका सही आंसर बनेगा वो बनेगा विटी का सीरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया है सेम सिनोनियम एंटोनियम से रिलेटेड। वोकैबुलरी के 2 सिनोनियम्स और 2 एंटोनियम्स का क्वेश्चन हमें पेपर में देखने को मिलता है। देन क्वेश्चन पढ़ते हैं। द चिल्ड्रन डिड नॉट लाइक द अबॉमिनेबल टेबल मैनर्स ऑफ ओल्ड आंट। अबॉमिनेबल यानी मतलब होता है बुरा। एब वर्ड जो होता है वो हमेशा इन जनरल बुरे के सेंस में यूज होता है। तो जब आप इसका सिनोनियम ढूंढेंगे तो हमें कुछ और ही ढूंढना पड़ेगा। डिलेक्टेबल यानी पसंदीदा, ये गलत है, ये नहीं हो सकता है। स्ट्रिंजिंग भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता है। आपका आंसर बनेगा ऑब्नॉक्शियस। ऑब वर्ड भी जो होता है ये हमेशा इन जनरल बुरे के सेंस में यूज होता है, तो आंसर है इसका ऑब्नॉक्शियस। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका आंसर। देन चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है इस पे हमसे। तो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या पूछा है? A person who believes that all events are predetermined or subject to fate, यानी कि जो हर एक चीज हुई है वो पहले से डिसाइडेड है और पहले से मतलब उस पर विश्वास करा जा सकता है। इस तरीके का हमें ये फेट वर्ड होता है ये विश्वास से रिलेटेड होता है। तो इसी से हम लोग आंसर ढूंढ लेते हैं। जैसे कि पहला ही ऑप्शन दिया है हमारा फेटलिस्ट। क्रेड वर्ड जो होता है ये आपका भरोसे से रिलेटेड होता है। ईगो वर्ड आपने सबने सुना होगा, अहंकार वगैरह से रिलेटेड। क्वेश्चन है आपके पास। द इन्वेस्टिगेशन कंडक्टिंग बाय द रिसर्च टीम yielded statistically significant results providing substantial evidence to support the hypothesis। जी, द है आपके पास आर्टिकल, आर्टिकल के बाद एक नाउन आता है, यहाँ पर सही है। ये कंडक्टिंग गलत है, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म या तो फिर एडजेक्टिव होता है या फिर नाउन के तरीके से काम करता है, जो वर्ब प्लस आईएनजी बनाते हैं। बट यहां पर आपको नीड है एक वर्ब की, तो वर्ब ना ही एडजेक्टिव बन सकता है ना ही नाउन बन सकता है। तो आपको इसको वर्ब बनाने के लिए इसमें सिंपल आप ईडी ऐड कर सकते हैं। तो आपका जो एरर बनेगा वो फोर्थ पार्ट में बनेगा, यानी आपको यहां लिखना पड़ेगा कंडक्टेड बाय द रिसर्च टीम। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे इसका आंसर देखते हैं। जी, जैसे कि आंसर दिया हुआ द इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय द रिसर्च टीम, बाकी के सेंटेंस में और कोई एरर नहीं। जी, ये क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, ईडियम है ये, हार्ड नट टू क्रैक। ये ना जाने कितने एग्जाम्स में आया हुआ है। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल बनता है अ प्रॉब्लम दैट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व। अदरवाइज इसका और कोई एग्जांपल आंसर बन नहीं सकता है। नेक्स्ट इसका देखते हैं, अ प्रॉब्लम दैट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व। जी, नेक्स्ट देखते हैं। वापस हमारे पास क्वेश्चन है किसका? एंटोनियम का। एंटोनियम पूछा गया है। सेंटेंस भी पढ़ सकते हैं आप। सेंटेंस के फॉर्म में जब भी एंटोनियम सिनोनिम में आते हैं तो बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं। तो लिखा है सेंटेंस, डार्विन ड्रू आवर अटेंशन टू द ग्रेजुअल accumulation of unfavorable traits and its direct relationship with the survival of those presumed lucky species, which then serve as breeding grounds of more desirable traits। जी, अनफेवरेबल का मतलब होता है नेगेटिव सेंस में, आप उस तरीके से भी आप देख सकते हैं। अगर ये सेंटेंस अनफेवरेबल आपका जो है यदि नेगेटिव है, अनफेवरेबल अगर नेगेटिव सेंस दे रहा है तो इसका जो एंटोनियम होगा वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंस देगा। एडवांटेजियस दिया हुआ है, फुलफिलिंग यानी किसी भी चीज को पूरा करना, स्टेडी यानी रुका हुआ, नेगेटिव यानी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। तो एक ही आंसर हो सकता है एडवांटेजियस। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फिलिप्स का है, इसमें भी आपको एंटोनियम ही बताना है। तो क्वेश्चन है, आवर एडमिनिस्ट्रेशन यूजेस ब्लैंक
techniques to get their work done. They do not rely on overt tactics. तो यानी हमें ऐसा यहाँ पर वर्ड फिल करना है जो इस सेंटेंस को पूरा करे, ठीक है। देन एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड ऑफ द फिलिंग फ्रेज, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है अपेरेंट यानी कि जो विजिबल हो, ये नहीं हो सकता है। क्लियर साफ सुथरा, ये भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकते। देन यहाँ पर अगर आप इस सेंटेंस में देखिए ओवर्ट यानी जो ओपन टेक्निक होती है, तो आप यूज करेंगे ऐसी टेक्निक जो कोवर्ट हो यानी छुपी हो। इसको याद करने के लिए आप इस सिंपल सा टी को अगर एलिमिनेट कर देंगे तो आपको याद करने के लिए कवर ऑप्शन में मिल जाएगा। तो कोवर्ट यानी होता है छुपी हुई टेक्निक्स जी। इसका आंसर आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिख जाएगा। देन हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे जी। ये क्वेश्चन आपके पास फिर से सेंटेंस करेक्शन का, हाँ जी। क्वेश्चन दिया हुआ है इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट हैव अपीयर्ड ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम। तो ये क्वेश्चन है आपका कंडीशनल से रिलेटेड। कंडीशनल है तो यहाँ पर सीधी सी कहानी है, यहाँ पर सब्जेक्ट कोई भी हो हमेशा या तो V2 आता है या फिर वर आता है। तो देख लीजिए क्या है ऑप्शन में, वर दिया हुआ है यानी कि फोर्थ आंसर सही बनेगा। वुड नहीं बन सकता, वुड हैव बीन के साथ दूसरा वुड का पेयर नहीं बनता है, देन सो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड भी अवेलेबल नहीं है। तो आंसर बनेगा इफ आई वर यू, यानी कि यदि मैं तुम होता तो इस तरीके से जो एंट्रेंस एग्जाम में है वो अपीयर होता, इस सेंस में यूज हो, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं जिसमें इसका आंसर दिया होगा जी, यहाँ आप आंसर देख सकते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एंटोनियम से रिलेटेड जी। Conducting in-depth research and analysis of a startup as part of creating an investment memo is an important step for potential investors to evaluate the viability and potential of the startup जी। तो viability का सेंस होता है यूज करने के सेंस में, ठीक है। पहला हम लोग फोर्थ ऑप्शन देखते हैं एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर जुड़ा है आपका स्पीच से जो आप बिना किसी प्रिपरेशन के देते हो, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। लायबिलिटी भरोसे से रिलेटेड होता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। देन आप देखेंगे फिजिबिलिटी कहीं ना कहीं इसका सिनोनियम है, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता। आंसर आपका बनेगा इनक्रेडिबिलिटी। क्रेड अभी हमने इसी पेपर में एक और वर्ड जुड़ा था देखा था जहां पर क्रेड वर्ड जुड़ा था भरोसे से रिलेटेड, तो ये भरोसे से इस चीज का कोई लेना देना नहीं है, तो आपका सही आंसर बनेगा इनक्रेडिबिलिटी, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे इसका आंसर देखते हैं जी। आंसर दिया हुआ है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फिर से एक्टिव पैसिव का जी। क्वेश्चन दिया हुआ है मिस्टर हेवल टीच द बॉयज जी। अगर आपके पास बॉयज में यहाँ पर V1 के साथ S या ES दिया हुआ है तो आपके पास वॉइस में बनेगा क्या, इज M R, इसके साथ बनेगा V3। तो देखते हैं ये स्ट्रक्चर कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर R दिया है, यहाँ पर R बीइंग दिया है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। देन R के साथ V3 यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर वर्क थॉट दिया है, ये नहीं हो सकता। बट क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पर क्या दिया है बॉयज, ये एपोस्ट्रोफी एस नहीं दिया है, तो आंसर आपका बनेगा सिंपल थर्ड, ठीक है। हाँ जी, तो ये उस क्वेश्चन का आंसर है जी। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट है आपके पास ईडियम बताना है। क्वेश्चन दिया है हर विजिट्स ऑफ हर फैमिली आर वेरी रेयर बिकॉज शी लिव्स आउट ऑफ द कंट्री। तो इसके हिसाब से कोई हमें एक ईडियम बताना है जी। एग ऑन का मतलब होता है प्रोवोक करने के सेंस में, बट क्वेश्चन में ऐसा कहीं भी प्रोवोक से रिलेटेड कोई चीज नहीं दी हुई है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑल इन ऑल यानी होता है संपूर्ण, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसका आंसर बनेगा फ्यू एंड फार बिटवीन, यानी कि वो बहुत दूर रहती है इस सेंस में। तो इडियम्स और फ्रेजेस से भी आपके पास एक क्वेश्चन देखने को मिला है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आंसर दिया हुआ है फ्यू एंड फार बिटवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एप्रोप्रिएट एंटोनियम्स of the underlined word. My friend believes in supernatural elements in the universe. Supernatural powers यानी वो होती जो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हो, जैसे मैजिकल है, मैजिकल तो आप इसी का सिनोनियम है कहीं ना कहीं, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं यूजुअल इसका आंसर है। काइंड यानी दयालु के सेंस में यूज होता है, ये भी इसका आंसर नहीं बन सकता है। अननेचुरल भी कहीं ना कहीं इसी का सिनोनियम है, तो जब आपके तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो चौथा ऑप्शन आपका आंसर। हाँ जी,
जैसे ये दिया है यूजुअल। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको एरर मार्क करनी है। इट वॉज रवि नॉट हिज फ्रेंड्स हु वर shouting at late hours last night। जी, तो ये क्वेश्चन है आपका, आपने पढ़ा होगा नाउन में। जब भी आप इट वॉज के साथ वाला कोई केस देखते हैं तो इसमें जो एंटीसीडेंट होता है वो ये वाला सेंटेंस होता है, यानी कि सब्जेक्ट आपका है रवि, जो कि ऐसा है सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हु के साथ वॉज की जगह, वर की जगह क्या आएगा, वॉज। यहाँ पर इस फ्रेंड्स के बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो आपका सब्जेक्ट बनेगा क्या, रवि। तो आंसर बनेगा वॉज। वॉज कौन से पार्ट में दिया है, फर्स्ट पार्ट। तो ये आपका आंसर है, इसको मार्क करेंगे आप। जैसे आप नेक्स्ट स्लाइड का आंसर देख सकते हैं, हु वॉज शाउटिंग। जी, तो थैंक यू, thank you for attending this session and please like, comment and share and subscribe to this channel। आपको और भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस पर मिलती रहेंगी, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। देन आप ऑफलाइन बैचेस के लिए हमारे सक्सेस विजन पॉइंट पर संपर्क कर सकते हैं, ये सर का नंबर है। देन प्लीज